हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कक्षा 12 मैथ्स समाकलन की एक्सरसाइज 7.5 और 7.6 के बारे में। इससे पहले बाकी के वीडियो आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके वहां से देख सकते हैं। आव्यूह, सारणिक, समाकलन, फिजिक्स वीडियोज हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो एक जो प्रश्नावली आपकी 7.5 है, 7.5 प्रश्नावली वो आपकी आंशिक भिन्न पर आधारित है। यदि आपको आंशिक भिन्न आती हैं, यदि आपने आंशिक भिन्न पढ़ी है, माना जाता है आप पिछली क्लास में आंशिक भिन्न पढ़ चुके हैं, तब ही आप 7.5 प्रश्नावली को सही से हल कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आंशिक भिन्न हल करके सवाल को पहले हल करना है, बाकी की जैसे भी अभी तक आप सवाल लगाते आए हैं ठीक उसी तरीके से लगाना है। जैसे पहला सवाल दिया गया है, एक्सरसाइज आपकी पहली है 7.5। तो पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x प्लस 1 और x प्लस 3x। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 और x प्लस 3। तो देखिए ये जो सवाल है x प्लस 2 3 कुछ भी कर लें, 2 कर लेते हैं। ये जो सवाल आपका है इसको हम किसी तरीके से हल नहीं कर सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं होता है। अगर नीचे वाले को टी माने तो ऊपर वाला नहीं होगा, पहले कोई फार्मूला नहीं लग रहा, अगर टी माने तो नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला नहीं आएगा, तो कुछ नहीं हो रहा। तो इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। आंशिक भिन्न में तोड़ने का क्या नियम है, पहले लिखेंगे x और x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू, जो इधर है a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2। इस तरीके से हम तोड़ेंगे इसको। a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1, फिर क्या, ये आपका x प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये आपका हो जाएगा a एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, लासा ले लेंगे, बाई एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। देखिए पहले आपको आंशिक भिन्न बता रहे हैं, पूरा का पूरा समझा रहे हैं, फिर करते हैं। देखिए ये और ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचा a x प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू x। ठीक, तो x कॉमन ले लिया इसमें से, तो बच जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस 2a प्लस का b इज इक्वल टू x। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों कुछ, तुलना करते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, अचर नहीं है कुछ। तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका 1 इक्वेशन 1 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ठीक, लॉन्ग सवाल ले जा रहे हैं, पूरा समझाते हैं आपको। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो आपका दिया है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी इज इक्वल टू आपका 1। ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, 2a से a निकल गया तो बच गया आपका a इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू आपकी आ गई -1। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे a की वैल्यू, तो -a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू, माइनस को उधर जाएगा प्लस का, तो b इज इक्वल टू आपका आ गया 2। ठीक, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू है 2। अब इन दोनों का मान यहाँ पर रख देते हैं। कहने को इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x प्लस 1 और x प्लस 2 dx इज इक्वल टू आपका आ गया -1 बाई x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू आपकी है 2 बाई एक्स प्लस 2। इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा। तो आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपान एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स प्लस 2
dx। ठीक, अब ये माइनस का 1 बाहर बच गया, या फिर इसमें हम मान लें, चलिए सीधे कर लेते हैं, टी मान कर क्या करें आपको पता है, x प्लस 1 dx प्लस का 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 2 dx। 1 अपान x जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, तो log x प्लस 1 प्लस का 2 1 अपान x मतलब कि log x प्लस 2 प्लस का c 1 अपान x। अगर मानेंगे फिर भी आएगा आपका वही। अब क्या है, अब log का फार्मूला लगाते हैं, log x प्लस 1 और ये आपका हो जाएगा प्लस log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, तो log x प्लस 2 की पावर 2 log m माइनस log n, तो ये हो जाता है log m बटे n प्लस का c भी है आपका, तो ये आपका हो जाएगा log x प्लस 2 का स्क्वायर बाई x प्लस 1 प्लस का c, ये आपका आंसर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 7.5 प्रश्नावली में कुछ नहीं, सिर्फ रिवर्स करना है आपको। आपने जो अभी तक पढ़ा है आंशिक भिन्न, उसी में तोड़ लेना है सवालों को, और आंशिक भिन्न हम कई तरीके से हल कर सकते हैं, जैसा सवाल दिया गया हो। तो पहला तरीका है वो मैंने बताया आपको, क्या है दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x प्लस 1 x प्लस 2 dx। तो इसको हमने लिख दिया a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x प्लस 2। अब हल कर लेते हैं, ax प्लस 2 प्लस bx प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 2 से x प्लस 1 x प्लस 2 कैंसिल। अब गुणा कर देते हैं, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसमें ax प्लस bx में x कॉमन, तो a प्लस b बच गया, यहाँ पर बचा 2a प्लस b इज इक्वल टू x। अब दोनों बच्चों की तुलना कर लेते हैं, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर अचर है कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 और a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस घटाना है, तो ये a इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। अब ये जो पद है वहां पर a और b का मान रख देंगे, माइनस a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 मान रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स प्लस 2 dx माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 1 dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 2 dx। ठीक, अब ये 1 अपान x होता है log x प्लस 1 प्लस 2 है ये log x प्लस 2। अब log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, तो n log m लिखा तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 का स्क्वायर। अब log m बटे n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। फार्मूला बता देते हैं आपको, log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ठीक, तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, यहाँ पर। ठीक, और एक फार्मूला होता है log m बटे n इज इक्वल टू log m माइनस का log n, तो वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया और आपका आ गया log x प्लस 2 का स्क्वायर बटे x प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपका क्या है, आंशिक भिन्न का ही अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। तो आंशिक भिन्न ये पहले तरीके की भिन्न थी आंशिक भिन्न। अब हम आपको जो बताएंगे वो दूसरे तरीके की आंशिक भिन्न। दूसरे तरीके की आंशिक भिन्न क्या है, जैसे दिया है, दूसरा सवाल दिया है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटीग्रेशन bx, इसको हल करना है। तो जैसा कि अभी हमने पहला सवाल किया है ठीक उसी प्रकार करेंगे, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1 अपान एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। ठीक, ये उस सवाल से थोड़ा अलग है, ध्यान समझिएगा पूरा सवाल। तो ये 1 अपान एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, इसको बराबर लिख सकते हैं a अपान
एक्स माइनस 3 प्लस बी अपान एक्स प्लस 3। ठीक, ए अपान एक्स माइनस 3 प्लस बी अपान एक्स प्लस 3 लिख दिए। अब वही कॉमन लासा लेंगे, दोनों पक्षों में हल करेंगे तो सीधे सिंपल सा आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। एक्स कॉमन ले लिया तो बच गया हमारे पास ए प्लस बी, और यहाँ पर आ गया आपका 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। देखिए पिछले सवाल में क्या था, यहाँ पर x था, ठीक है, तो वहां पर जब x था तो हम x का गुणांक देख रहे थे, और इस सवाल में जो आपका है वो दिया है x नहीं दिया, यहाँ पर अचर पद दिया, तो यहाँ पर x का जो गुणांक है, कहने का मतलब a प्लस बी, वो आपका हो जाएगा 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, और जो अचर आपका बचा है 3a माइनस 3b, तो यहाँ पर अचर 1 है, तो इसको हम लिख लेंगे 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ठीक, पहले वाले सवाल में x था तो वहां पर x का गुणांक हम देख रहे थे, अचर नहीं था, 0 लिख दिया था। यहाँ पर x नहीं है तो x का गुणांक 0 और अचर पद का गुणांक 1। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पे, 3 से गुणा करके फिर हम 2 में जोड़ते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका 3a प्लस का 3b, 3 3 0 0, इधर 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल, 3 प्लस 3 हो गया आपका 6a इज इक्वल टू 1, तो आपका आ गया a इज इक्वल टू 1/6। देखिए यहाँ पर हमने लिया a प्लस बी, कोई पद नहीं था तो यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पर 3a माइनस 3b इज इक्वल टू आपका आ गया 1, जोड़ दिया। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस 3 से हो गया 6, a इज इक्वल टू आपका आया 6। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो 1/6 प्लस का b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, 6 बन जा, 6 से 1 निकल गया, हो गया आपका 5, b इज इक्वल टू 5/6। ठीक, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू अब यहाँ पर रख देते हैं, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 x माइनस 3 dx प्लस 5/6 x प्लस 3 dx। इसका 6 बाहर, 1/6 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x माइनस 3 dx प्लस का 5/6 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 3 dx। वही 1 अपान x इज इक्वल टू होता log x, वही फार्मूला लगा देते हैं, तो 1/6 log x माइनस 3। ठीक, प्लस का इधर आपका हो गया 5/6 log x प्लस 3। ठीक है, यहां से देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पर 0, तो माइनस का 1/6 हो जाएगा, माइनस का 1, ये आपका माइनस का 1, और यहाँ पर भी आपका ये माइनस हो जाएगा। अब क्या होता है, log m की पावर n, अभी हम फार्मूला बता चुके हैं, तो n log m होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस 3 की पावर 1/6, और ये आपका हो जाएगा log x प्लस 3 की पावर 1/6, माइनस इधर log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m बटे log n।
या फिर log x माइनस 3 x प्लस 3 की पावर 1/6 प्लस c। ठीक है, अब पूरा सवाल फिर से समझ लीजिए क्या होता है पूरे सवाल में। चाहो तो इसको फिर से आगे कर सकते हो, log x माइनस 3 बटे x प्लस 3 प्लस का c। ध्यान समझिएगा सवाल को। 1/x² माइनस 9 dx, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 3 का स्क्वायर करने के बाद 1/x माइनस 3 x प्लस 3, और इधर हो जाएगा आपका a/x माइनस 3 प्लस b/x प्लस 3। अब वही हल करेंगे, लासा लेंगे तो हर कट जाएगा, आंसर बचेगा आपका ax प्लस 3 प्लस bx माइनस 3 इज इक्वल टू 1। x कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो चूंकि यहाँ पर x नहीं है तो x का गुणांक हम 0 रखेंगे, तो यह आपका हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में हम जोड़ देते हैं, तो आपका 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, 3b से 3b कैंसिल, 3a प्लस 3a हो गया 6 से 6a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू आपका आ गया 1/6। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखिए, 2 में हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 1/6 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस 1/6। अब a और b का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो 1/6 x माइनस 3 प्लस माइनस 1/6 x प्लस 3 dx, 1/6 बाहर, इसका 1/6 बाहर, तो 1/x होता है log x, तो 1/6 log x माइनस 3 माइनस 1/6 log x प्लस 3 प्लस का c लिख सकते हैं आप यहाँ पर भी c और यहाँ पर भी c। अब log m की पावर n इक्वल टू होता है n log n, तो हमने लिख दिया log x माइनस 3 की पावर 1/6 माइनस log x प्लस 3 की पावर 1/6 प्लस का c। अब log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m बटे n, तो log m बटे n कर दिया। फिर ये वाली पावर हमने फिर से यहीं पर पूरे कर ली, log x माइनस 3 बटे x प्लस 3, और ये हो गया 1/6 log x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस c आंसर। अगला जो 3 नंबर सवाल आपका है वो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 1 माइनस साइन x और 2 माइनस साइन x dx। 3 नंबर सवाल दिया है वो cos x बाई 1 माइनस साइन x और 2 माइनस साइन x। तो इसमें 2 से 3 विधियां लगाएंगे हम, सब तरीके से हल कर सकते हैं इसको। देखिए क्या करते हैं, इसमें पहले हम मानते हैं साइन x इज इक्वल टू टी, साइन x इज इक्वल टू पहले हम टी मानेंगे, तो ये आपका हो गया cos x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका बन गया dt बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब फिर आप देखिए इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, मान भी लिया हमने फिर भी नहीं हल हो रहा है। तब अगर कुछ नहीं लग रहा है तो उस बीजगणितीय फलन का हमने क्या बताया, क्या करना है आपको, आंशिक भिन्न में तोड़ना है। तो इधर हो गया 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी, तो ये आपका हो गया a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी। ठीक, 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब वही पुरानी विधि a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी करते हैं। इधर आपका 1 है तो तुलना करते हैं 2a प्लस b, अचर पद, चलिए पूरे पहले गुणा कर लेते हैं। 2a माइनस का t प्लस का b माइनस का bt, at है इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक, यहां पर आपका हो जाएगा 2a प्लस b अचर, 2a प्लस b जो आपका है वो अचर है, वो बराबर हो जाएगा, अचर दिया है 1, और इधर माइनस का at माइनस का bt, तो माइनस a प्लस b
टी का इधर कोई गुणांक नहीं है तो मानेंगे हम 0। ठीक, अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करते हैं या फिर बिना गुणा करे ही हो जाएगा। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से आपका 2a प्लस का b इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा माइनस का a माइनस का b इज इक्वल टू 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 और माइनस के माइनस b इज इक्वल टू आपका 0। तो b से b कैंसिल, 2a से a निकल गया, बचा a इज इक्वल टू 1। ठीक, a की वैल्यू आ गई। अब a का मान समीकरण एक में रख दे, एक में रखने पर आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू 1, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस, b इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस का। ठीक, b इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर माइनस का 1। तो अब यहाँ पर मान रख देते हैं, हल करते हैं, देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ a बाई 1 माइनस टी डी टी और प्लस माइनस 1 बाई 2 माइनस टी डी टी, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी डी टी माइनस 1/1 2 माइनस टी डी टी। अब वही फार्मूला 1/x log 1 माइनस टी माइनस 1/x log 2 माइनस टी। अब log m माइनस n इज इक्वल टू log m बटे n हो जाएगा आपका। अब जो t की वैल्यू है वो यहाँ पर हम t की वैल्यू कितनी है, t बराबर हमने माना है साइन एक्स रख दिया बटे 2 माइनस साइन एक्स प्लस का सी, ये आपका आंसर। ठीक, देख लेते हैं फिर से इस सवाल को एक बार। cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो पहले साइन x बराबर हम t मानेंगे, साइन x बराबर t, तो cos x dx बराबर आपका हो जाएगा dt। ठीक, तो आपका बन गया dt बटे 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, इधर हो गया a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी। अब लासा लेते हैं, फिर हल करते हैं इसको। लासा लिया तो इधर आ गया आपका a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। ठीक, अब यहाँ पर 2a प्लस b जो अचर पद है, पहले गुणा करा दिया, पहले 2a माइनस का a प्लस का b माइनस का b इज इक्वल टू 1 दिया, 1 लिख दिया। अब 2a प्लस b जो अचर पद है वहां पर 1 है, लिख दिया। और इसमें से जो कॉमन लिया t, तो बचा माइनस का a प्लस b इज इक्वल टू, जब t है ही नहीं तो यहाँ 0। समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 और माइनस के b इज इक्वल टू 0। b से b कैंसिल, 2a से a निकल गया, a बचा और यहाँ से 1 से 0 1। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू माइनस का। अब a और b के जो मान है वो हमने यहाँ पर रख दिया, 1/1 माइनस टी डी टी प्लस माइनस 1/2 माइनस टी डी टी। ठीक है, तो इधर हो गया 1/1 माइनस टी डी टी, माइनस बाहर ले लिया, 1/2 माइनस टी डी टी हो गया। ठीक है, 2 माइनस टी हो गया। अब 1/x इज इक्वल टू होता log x, तो log 1 माइनस टी माइनस 1/2 माइनस टी। ठीक है, तो log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n प्लस का c log 1 माइनस साइन एक्स। अब t की वैल्यू रख दिया, 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया।